हाँ दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज हम कक्षा 9th के प्रश्नावली 1.1 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल पर प्रत्येक दिन क्लास वाइज वीडियो डाला जाता है 9, 10, 11, 12 का, ठीक है। तो आप जाकर प्ले लिस्ट बनाया गया उसमें देख भी सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले इसमें पढ़ते हैं प्रश्नावली 1.1 का, ठीक है। तो इसमें दिया है पहला संख्या, हम समझते हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पहले समझते हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, देखिए जिसमें जीरो के बाद प्लस भी हो और जीरो के बाद माइनस भी हो, यानी जीरो और प्लस माइनस दोनों, उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। जैसे एक उदाहरण से देख लेते हैं। मान लीजिए जीरो हो गया, इधर एक होता है, 2, 3, 4, इधर क्या होता है, -1, -2, -3। इस प्रकार की संख्या को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जीरो से लगाई सिर्फ प्लस में, जीरो से लगाई अनंत तक के संख्या को, प्लस में केवल संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। अगली बार पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, एक से लगाई अनंत तक के संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको हम P/Q के रूप में लिखते हैं और Q = नॉट जीरो, ठीक है। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको P/Q के रूप में हम ना लिख पाए। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको हम P/Q के रूप में ना लिख पाए। सिर्फ छोटा छोटा परिभाषा है, ठीक है। आप इसको लिख लीजिएगा कहीं कॉपी में, ठीक है। चलिए हम प्रश्नावली लगाते हैं। सबसे पहले देखते हैं पूर्ण संख्या की, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जिसमें जीरो हो पर माइनस भी हो प्लस भी, उसे क्या कहते हैं हम, पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जीरो से लगाई अनंत तक के संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, एक से लगाई अनंत तक के संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको P/Q के रूप में हम ना लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इस प्रकार हम पहला सवाल लगाते हैं। दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य हैं, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। देखिए लिखा है प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। देखिए पूर्ण संख्या में क्या आता है, माइनस आता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या में माइनस नहीं आता है, यह एक से शुरू होता है, इसलिए क्या होगा, यह असत्य होगा, अभी हमने देखा है कि पूर्ण संख्या क्या होता है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जिसमें जीरो हो और 1, 2, 3, 4 हो। लेकिन प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जिसमें एक से शुरू हो और कहाँ तक ले हो, अनंत तक ले, ठीक है। या अगर जीरो नहीं होता तो क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। लेकिन इसमें जीरो है, प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं। इसमें लिखा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है। इस वजह से क्या होता है, यह कथन क्या होगा, असत्य होगा, ठीक है। अगला देखिए, कहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, देखिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है। पहले हम बताते हैं कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जीरो के बाद भी होता है और जीरो के बाद माइनस में होता है, इधर -1, -2, -3, ऐसा क्या होगा, +1, +2, +3, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या था, ठीक है। इसको लिखते हैं 3/1। कुछ भी नहीं दिया तो नीचे हम कितना मान सकते हैं, 1। तो बताइए सभी को हम परिमेय संख्या के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको हम P/Q के रूप में लिख दें और Q = नॉट जीरो। बताइए Q = नॉट, बताइए इसमें किसी का मान Q का मान जीरो दिया है, नहीं दिया है, इसलिए क्या होगा, यह सत्य होगा। क्या कहेंगे, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या लिखेंगे। हाँ, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे हम कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। जीरो के नीचे भी हम कितना लिख सकते हैं, 1। हमें Q का मान यानी नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यही परिमेय संख्या का नियम होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कहा कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होता है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं और Q = नॉट जीरो, यानी नीचे हमें क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है कि पूर्णांक संख्या होता है, ठीक। यही क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया गया है, तो ये भी क्या होगा, सत्य होगा। नहीं, कहा कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होता है, ये भी क्या होगा, सत्य होगा। चलिए हम देखते हैं, लिखा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है, एक पूर्ण संख्या होता है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और Q = नॉट जीरो, ठीक है, यानी Q किसका मान जीरो नहीं था। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं जीरो से लगाई अनंत तक ले, यानी कि इसका क्या होगा, कहेंगे हाँ प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, इसलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, सत्य है, ठीक है। पहले से हम लिख चुके हैं, थोड़ा गड़बड़ा गया था, वीडियो नहीं चालू हुआ था, ठीक है। ये देखिए अगला दिया है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होता है। प्रत्येक क्या कहा है कि प्रत्येक, यहाँ देखिए कहा है प्रत्येक
प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक किसे कहते हैं जिसमें जीरो के प्लस भी हो, इधर माइनस हो। और पूर्ण संख्या किसे, इसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं जिसमें जीरो से लगाई खाली प्लस वाला 1 2 3 4 हो। तो कह रहा है कि यह पूरा संख्या यह संख्या होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक ले तो सही होगा, क्योंकि जीरो से लगाई 1 2 3 4 5 इधर के प्लस वाला सब होगा, लेकिन यह माइनस वाला नहीं होता, इसलिए इसको क्या कहेंगे, असत्य होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होता है। अभी हमने पढ़ा कि प्रत्येक परिमेय संख्या इस चीज़ को P/Q के रूप में Q = नॉट जीरो। ठीक है, लेकिन अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जीरो से लगाई अनंत तक ले सब क्या हो, प्राकृतिक संख्या होता है। कि इसको भी क्या कहेंगे, हाँ होगा, क्योंकि परिमेय संख्या प्रत्येक क्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, देखिए अगला सवाल दिया है कि एक शून्य को परिमेय संख्या है, क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हो और Q = नॉट जीरो। मान लीजिए यह क्या है, कह रहा है कि शून्य परिमेय संख्या है। हाँ, नीचे हम कुछ संख्या नहीं रहता है, अगर इसको कहते हैं नीचे हर को हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक लिख सकते हैं। बताइए इसको क्या लिख दिया, P/Q के रूप में लिख दिया। और यहाँ क्या दिया है कि Q = नॉट जीरो। बताइए Q का मान यहाँ पर कितना है, Q का मान कितना है, Q का मान यहाँ पर कितना है, 1 है। यह इसका क्या होता है, आंसर होता है। केवल लिखना है, हाँ आंसर क्या होता है इसका, हाँ। अगला दिया देखिए 3 और 6 के बीच में 6 परिमेय संख्या। देखिए इसमें 6 दिया है ना, एक अपने तरफ से जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 7 दिया। जो लिखा हुआ है उसमें एक अपने मर्जी जोड़। देखिए कितना लिखा है, 3, यह कितना दिया है, 4। इसमें देखिए जो हम निकाले 6 का है ना, तो एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब इस दोनों संख्या में हम 7 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 7 × 21। यहाँ पर देखेंगे 7 चौको 28, यहाँ लिखेंगे 21 और लास्ट में लिखेंगे 28। कितना संख्या में निकालना है, 6 संख्या, तो लिखेंगे 22 23 24 25 26। देखिए 1 2 3 4 5 और एक क्या 27, क्या हो जाएगा, 7। इसमें कितना पर संख्या में निकालना है, 6 संख्या। देखिए 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या 6 संख्या, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा जरूर। चलिए अब देखते हैं 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं 5 लिखा है ना, तो 5 में हम क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे अपने पर से, कितना हो जाएगा, 6। पहला दिया है 3/5, दूसरा का दिया है 4/5। इसमें कितना निकालें, 6 ने, तो उससे जितना संख्या दिख रहा है सब में 6 से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यह हो जाएगा 6 × 18 और यह हो जाएगा 5 × 6 = 30। इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 चौको 24, यह हो जाएगा 5 × 6 = 30। बीच में हम कितना संख्या निकालना है, 5 संख्या। तो पहला संख्या कितना दिया है, 18/30 और अंतिम संख्या कितना दिया है, 24/30। इसके बीच में कितना निकालना, 5। तो देखिए यहाँ पर दिया इसको लिखे 19/30 कामा 20 नीचे कितना दिया है, 30, 21/30 22/30 23/30। क संख्या में निकालना 5 संख्या, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से बीच में एक परिमेय संख्या निकालिए। एक परिमेय संख्या निकालना, तो देखिए 1 लिखा है ना, और 1 अपने तरफ से जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 2, यानी 2 से 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, यह -3 में कितना से गुणा करेंगे, 2 से। यह कितना दिया है, -4 में कितना से गुणा करेंगे, 2 से। यह होगा 3 दूनी 6, यह होगा 4 दूना 8। तो पहला संख्या क्या हो जाएगा, 6, दूसरा माइनस है तो यहाँ पर माइनस, यह माइनस है यहाँ पर माइनस 6, और यह कितना हो जाएगा, -8। इसके बीच में हमें कितना परिमेय संख्या निकालना है, एक परिमेय संख्या। कितना निकालना है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो यह हो जाएगा -7। अगला सवाल देखिए, इसमें दिया है 1/9 और 2/9 के बीच में हमें कितना परिमेय संख्या निकालना था, एक परिमेय संख्या। यहाँ पर भी क्या करेंगे, दूसरे हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। देखिए जितना दिया रहता है उसमें हम अपने तरफ से 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, 2 और यहाँ पर 2, इस क्या करेंगे, तो 2 करने 2 9 दूना 18, यह होगा 2 दूना 4 और यह होगा 9 दूना 18। ठीक है, पहला संख्या कितना दिया, 2/18, दूसरा का संख्या कितना दिया, 4/18। इसके बीच में कोई संख्या लिख दीजिए, 3/18, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना परिमेय संख्या में निकालना था, एक परिमेय संख्या। ठीक, अगला सवाल देखिए, इसमें भी हमें सभी संख्याओं में एक एक परिमेय संख्या निकालना है। यह कितना हुआ, 0.75, यह कितना हुआ। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 0 को हटा लेते हैं। ठीक है,
जीरो को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से इसमें गुणा कर देंगे। और एक कितना दिया है, चलिए छोड़िए ये सब। लेकिन 0.1.2 इसमें भी हम कितना गुणा करेंगे, 2 से। और इसमें भी गुणा करेंगे 2 से। इसमें गुणा करेंगे तो कितना 75 दूना 150, 10.5। और इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा 12 दूनी 24। ठीक, यह कितना होगा 2.4। ठीक, अब इसके बीच में परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें 100 से गुणा करते हैं और इसमें भी 100 से गुणा करेंगे, जिससे इसके क्या हो जाएगा, 0 हट जाएगा। यह क्या हो जाएगा 150 और यह क्या हो जाएगा 240। हम के इसके बीच में कौन एक परिमेय संख्या निकालना, तो कितना लिख देंगे 500, 151, 152 कुछ भी लिख देंगे। यह क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल दिया कितना लिखा है 8 और यह क्या दिया है 9। परिमेय संख्या में कितना निकालना था 1, 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2। इसमें भी 2 से गुणा कर देते हैं और इसमें भी 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 दूना 16 और यह हो जाएगा 9 दूना 18। देखिए क्या ना 16 और यह क्या हो जाएगा 18। इसके बीच में हमें कोई एक संख्या लिखना तो क्या लेंगे, 16 और 18 के बीच में एक संख्या आता है क्या 17। इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए लिखा है निम्नलिखित संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जितना संख्या कहेगा उतना संख्या में निकालना है। ठीक है, पहला दिया है 1/5 और 4/20 के कितना परिमेय संख्या निकालना है 2। 2 परिमेय का है और एक अपने तरफ से जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 3। यह हुआ 1/5 और दूसरा का कितना दिया है 4/5। कितना से हमें गुणा करना है ऊपर नीचे 3 से, यहाँ पर भी 3 से। यह पहला संख्या है और ये दूसरा संख्या है। ठीक है, इसमें भी गुणा करेंगे 3, इसमें भी गुणा करेंगे 3। यह कितना आ जाएगा 3 करने 3। यह आ जाएगा 5 तिहाई 15। यह हो जाएगा 4 तिहाई 12 और यह हो जाएगा 5 तिहाई 15। यानी पहला संख्या कितना दिया 3/15 और दूसरा का संख्या कितना दिया 12/15। इसके बीच में हमें कितना संख्या निकालना है 2 संख्या, तो यह हो जाएगा 4/15, एक हो जाएगा 5/15। यह इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उस तरह तो बहुत संख्या है, 9 संख्या होगा इसके बीच में, लेकिन हमें केवल 2 संख्या पूछा इसलिए हम केवल 2 संख्या निकालना है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है 1 और 2 के बीच में 4 परिमेय संख्या। देखिए 4 कहा है तो एक तरफ अपने तरफ से जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो पहला दिया है 1, इसमें क्या पहला संख्या 1, दूसरा का संख्या इसका कितना दिया है 2। इसमें भी हम कितना से गुणा करेंगे 5 से और इसमें भी गुणा करेंगे 5 से। तो यह हो जाएगा 5 करने 5 और यह हो जाएगा 5 दूना 10। यानी पहली संख्या कितना है 5 और अंतिम संख्या कितना है 10। इसके बीच में हमें कितना संख्या निकालना है 4 संख्या, तो हो जाएगा 6, 7, 8, 9। कितनी संख्या निकल गया 4 संख्या हो गया। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर वीडियो समझ आएगा तब। अगला सवाल दिया है 3/5 और 2/3 के बीच में 4 परिमेय संख्या निकालिए। तो देखिए ऐसे सवाल लगाने के लिए थोड़ा यह अलग सवाल है, इसको लगाने के लिए हम तो आपको ट्रिक बता रहे हैं कैसे लगाया जाता है। 3/5 लिखेंगे यहाँ पर और 2/3 लिखेंगे यहाँ पर। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना देखिए 3 3 9 और यह हो जाएगा 5 दूना 10। इसका गुणा करेंगे 5 तिहाई 15 और इसका इसमें गुणा करेंगे 5 तिहाई 15। हमें बीच में कितनी संख्या इसके निकालना है कि ना 4 संख्या। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 4 संख्या निकालना, तो 4 में क्या कर देंगे 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 4 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए पहला संख्या कितना दिया है 9/15, दूसरा का संख्या कितना दिया है 10/15। इसमें कितना से गुणा कर देंगे 5 से, इसमें भी कितना से गुणा कर देंगे 5 से, इसमें भी कितना गुणा कर देंगे 5 से और इसमें भी 5 से। यदि गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 9 45, 15 5 75। इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 10 में 50 और 15 5 75। देखिए कितना संख्या पहला संख्या कितना निकल गया 45/75 और यह हो गया 50/75। इसके बीच में हमें कितना संख्या निकालना है 4 संख्या, तो हो जाएगा 46/75, फिर 47/75, फिर 48/75, फिर 49/75। ठीक है, थोड़ा जगह नहीं था तो अब देख लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल दिया है -5 और -6 के बीच में 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, -5 दूसरा का संख्या पहला संख्या यह हुआ, दूसरा का संख्या दिया है -6, इसमें 4 संख्या ज्ञात करना है। तो 4 में क्या करेंगे हम 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 5। यहाँ पर भी 5 से गुणा करेंगे और यहाँ पर भी 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 5 25 और यह क्या हो जाएगा 5 6 30। आगे कौन चिन्ह है माइनस, यहाँ पर भी कौन चिन्ह है माइनस। अब देखिए इसके बीच में हमें कितना संख्या निकालना है 4, तो होता है -26
-27 -28 और क्या हो जाएगा -29। देखिए 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, यहीं पे लगा देते हैं अगला सवाल का आंसर। ठीक दिया है 0 और -1, 0 और 0.1 के बीच में 9 परिमेय संख्या निकालिए। 9 कहाँ है ना, इसमें आप अपने मन तरफ से 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 10। अब चलिए इसमें गुणा करते हैं। 0 पहला संख्या दिया है 0, इसमें कितना से गुणा करते हैं हम 10 से। ठीक, दूसरा संख्या दिया है 0.1, इसमें भी कितना से गुणा करेंगे 10 से। यह पहला संख्या है और यह क्या है दूसरा। 0 में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, और -1 से 10 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब बताइए इसके और इसके बीच में संख्या निकालने के लिए क्या होगा, कितना संख्या निकालना है 9 संख्या। तो 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7, इसी प्रकार 0.8 0.9 और 0 और क्या ना आ जाएगा या 1 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स। कम से कम इस वीडियो को लाइक जो आप ज़रूर करिएगा। ठीक, और कम से कम इस वीडियो को 10 के तक से व्यूज लाइएगा। धन्यवाद। ठीक है, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास करिएगा। धन्यवाद।